जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी ने हाथ जोड़े और कहा, देव दीन्हि सबु मोहि अभारू, मोरे नीति ना धर्म विचारु, कहिहँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उतरऊ दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, असमय अवगुण उदति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकों को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। आप कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद शपथ कहो सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची, जनक दूत से ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेग बुलाए। किंतु संकोचे श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिनु राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। कि सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भइयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ।
नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई है। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भय सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाई न केहू। अयोध्या नाथ की गति यानी कि दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें भी किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। यानी कि जनक जी बहुत दुखी हो गए थे। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर वनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।